प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं किसका? वचन का, संज्ञा का, लिंग बदलों का। तो आज हम उसको जारी रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले वचन से। पहले हम क्या करेंगे? वचन से संबंधित कुछ वचन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न रहेगा, वचन पर आधारित प्रश्न। तो है, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन रूप लिखें। दिए गए एक वचन का दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन रूप लिखें। बहुवचन रूप लिखें। तो जो पहले हम शब्द को लिखेंगे, बाद में हम उनका बहुवचन रूप लिखेंगे। तो पहले मैं आपको एक वचन शब्द दे रहा हूं। हमारा पहला शब्द है पेंसिल। पेंसिल। दूसरा शब्द है दिशा। फिर है आंख। चौथा शब्द है हमारा गाड़ी। पांचवा शब्द है माला। छठा शब्द है कक्षा। सातवां है साड़ी। आठवां कविता। कविता ये भी एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन रूप हमें लिखना है। बेटी। और 10वां शब्द है पैसा। ये सभी शब्द एक वचन है। हम इनका बहुवचन रूप लिख रहे हैं और उनका अभ्यास करें। तो शुरुआत करते हैं पेंसिल से। पहला वाला पेंसिल का एक वचन है पेंसिलें। तो पेंसिल से क्या होगा? पेंसिलें। तो लिखते हैं पेंसिलें और बिंदु। दिशा, दिशाएं। दिशा, दिशाएं।
आंखें, आंख, आंखें। गाड़ी, गाड़ियां, गाड़ी, गाड़ियां। इसमें आपको मैंने बताया था ये जो बड़ी ई की मात्रा होती है वह छोटी ई में बदल जाते हैं बहुवचन बनाते समय, नियम याद रखिए। गाड़ी, गाड़ियां। माला, मालाएं। माला, मालाएं। कक्षा, कक्षाएं। कक्षा, कक्षाएं। साड़ी, साड़ियां। इसमें भी ड पे जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई में बदल जाएगी। साड़ी, साड़ियां, चंद्र बिंदु लगेगा। साड़ी, साड़ियां। कविता, कविताएं। कविता, कविताएं। बेटी, बेटियां। इसमें भी जो बड़ी ई की मात्रा है छोटी ई में बदल जाएगी। बेटी, बेटियां। पैसा, पैसे। पैसा, पैसे। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो आप इसको तैयार रखेंगे। एक बार मैं इन शब्दों को दोबारा पढ़ देता हूँ। एक वचन है, उसके बाद बहुवचन रूप उसका मैं बोलूँगा। पेंसिल, पेंसिलें। दिशा, दिशाएं। आँख, आँखें। गाड़ी, गाड़ियाँ। माला, मालाएं। कक्षा, कक्षाएं। साड़ी, साड़ियाँ। कविता, कविताएं। बेटी, बेटियां। पैसा, पैसे। अब हम चलते हैं पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है, तो हम उसको भी एक बार दोहरा लेते हैं। आपको पुल्लिंग शब्द दिया होगा तो आपको उसका स्त्रीलिंग रूप लिखना होगा, या लिंग बदले में अगर स्त्रीलिंग दिया है तो आपको उसका पुल्लिंग लिखना होगा। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, उसका भी अभ्यास हम आज करेंगे। तो ये रहेगा हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न है दूसरा। दिए गए पुल्लिंग शब्दों का पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखें। स्त्रीलिंग रूप लिखें। ये है, तो मैं पहले आपको पुल्लिंग शब्द दूंगा, आपको उसका स्त्रीलिंग रूप लिखना होगा। तो पहले पुल्लिंग मैं दूंगा, बाद में स्त्रीलिंग। तो मैं आपको लिख देता हूं। पहले वाले जो शब्द हैं वो पुल्लिंग है और हमें उसका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। स्त्रीलिंग रूप लिखना है इनका। तो ठीक इसी तरह भी आगे चलते हैं। शब्द है
चूहा। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं। चूहा, पहले मैं आपको शब्द दे देता हूँ, आप भी साथ का साथ लिखते जाइए, बाद में आप उसका मिलान करेंगे कि आपने सही लिखा है कि नहीं। भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। देवता, फिर राजा, उसके बाद है बकरा, पुल्लिंग दूसरा, पुल्लिंग यहाँ पे आकर स्त्रीलिंग रूप लिखना है, ये भी लिख देते हैं स्त्रीलिंग। तो शुरुआत करते हैं। पुल्लिंग मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। तो अगला पुल्लिंग शब्द है बैग, फिर है धोबी, चाचा, सेवक, और शिक्षक। शिक्षक, तो आज हम इनका अभ्यास करेंगे। तो चूहा, चूहा में च में बड़ा ओ की मात्रा है। चूहा का होता है स्त्रीलिंग चूहिया। चूहा का क्या होता है? चूहिया। तो इसको लिखते हैं चूहिया। भाई पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप है बहन। देवता का देवी। राजा का रानी। बकरा बकरी। बैल का गाय। धोबी का होता है स्त्रीलिंग रूप धोबिन। चाचा का चाची। सेवक का चाचा का चाची। सेवक का सेविका। सेवक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप होता है सेविका। सेविका। शिक्षक का शिक्षिका। शिक्षक का शिक्षिका। इसे जरा ध्यान से देखिए, कुछ इसे मैं दोबारा लिख देता हूं। शिक्षक शिक्षिका। शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप होता है शिक्षिका। शिक्षिका। शिक्षक शिक्षिका। तो इस तरह भी हमें लिंग बदलने के लिए आ जाएगा, इसीलिए हमने आज अभ्यास किया लिंग बदलो का। तो दिए गए पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखना है। तो चूहा पुल्लिंग शब्द है, चूहिया स्त्रीलिंग रूप है, भाई बहन
देवता देवी, राजा रानी, बकरा बकरी, बैल गाय, धोबी धोबिन, चाचा चाची, सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका। तो ये था हमारा, हम कहेंगे, लिंग पर आधारित दिए गए प्रश्न। तो आज हम एक और दूसरा करेंगे, संज्ञा शब्द पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आज उसकी भी एक अभ्यास करवा देते। तीसरा है हमारा संज्ञा शब्द। तो संज्ञा शब्दों, आपको पता ही संज्ञा क्या होती है, नाम होते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो तीसरा प्रश्न रहेगा हमारा, संज्ञा शब्द लिखो। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। संज्ञा शब्द लिखो। दो मित्रों के नाम, दो मित्रों के नाम, के नाम। दो, दूसरा है दो शहरों के नाम, दो शहरों के नाम। तीसरा है दो नदियों के नाम, दो नदियों के नाम। चौथा है दो पशुओं के नाम, दो पशुओं के नाम। पांचवा है दो वस्तुओं के नाम, दो वस्तुओं के नाम। दो वस्तुओं के नाम। के नाम। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। तो आपसे इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो मित्रों के नाम। तो आप अपने किसी भी दो जो आपके घनिष्ठ मित्र हैं, जैसे कि मान लेते हैं रोहन है और अजय, या आपके मित्र हैं, आपने उनका नाम लिख दिया। शहर, भारत के किसी भी आप शहर का नाम लिख सकते हैं। तो जैसे हमने एक लिखा आगरा, जयपुर, कहीं का भी लिख सकते हैं जो आसान लगे, जो आपको याद हो, जयपुर, या जहां आप कभी आप रह चुके हैं, जयपुर। नदियों का नाम, भारत में बहुत सी नदियां हैं, जैसे नर्मदा, गंगा यमुना तो हम लिखते ही हैं, नर्मदा, गोदावरी, कोई भी दो पशु, चाहे वो जंगली हो या पालतू पशु हो, हम उनका भी नाम लिख सकते हैं। जैसे लिखा हाथी, हाथी जंगली पशु है। मोर,
पशु, चलो पक्षी नहीं तो पशु का नाम लिखना है, तो हम लिखेंगे मोर। उसके बाद गाय डाल देते हैं, गाय भी तो पशु है। दो वस्तुओं के नाम हम लिखेंगे, गेंद, पुस्तक। तो इस तरह हम इसका भी अभ्यास कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो परिभाषा पे भी आधारित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अब मैं उन्हीं पे आधारित प्रश्न करने जाता हूं। ये अब हमारा चौथा प्रश्न होगा। ये है हमारा चौथा प्रश्न। इसमें है जैसे कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। जैसे पहला आपका परिभाषाओं से, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। तो ये परिभाषा पे आधारित हो गया, कहते हैं। जरूरी नहीं कि आपको कोई विकल्प दिया जाए इसमें, तो आपको दोनों तरह से तैयार रहना है। विकल्प जरूरी नहीं है कि आपको दिया ही जाए। दूसरा है हमारा, दूसरा वाक्य है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें रिक्त स्थान दिया है, कहते हैं, कहते हैं। एक और हम वाक्य लिख लेते हैं, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का, काम के करने या होने का पता चले, उसे रिक्त स्थान
कहते हैं। तो आपने देखा ये जो वाक्य थे वो परिभाषाओं पे आधारित थे। अगर आपको परिभाषा याद है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, आपको पता ही है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द हैं। तो हम इधर लिखेंगे सर्वनाम। तो परिभाषाएं आपने याद रखी। जरूरी नहीं कि आपको विकल्प दिया जाएगा। जो इतने आसान प्रश्न होते हैं खासकर परिभाषाओं वाले, तो जरूरी नहीं कि उनको आपको विकल्प मिले ही। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये तो विशेषण की परिभाषा ही है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो ये था हमारी तीनों की परिभाषा भी हो गई एक तरह से देखा जाए। तो ये जो तीनों शब्दों की हमने परिभाषा भी लिख दी। और किस तरह का प्रश्न आ सकता है? आपको सर्वनाम शब्द की पहचान भी आ सकती है। जैसे हमने अभी सर्वनाम की परिभाषा लिखी, हो सकता है आपको कुछ वाक्य दे दिए जाएं और आपको सर्वनाम शब्द की को पहचानना भी आ सकता है। जैसे कोई वाक्य दिया है, उसमें आपको पता करना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो हम शुरुआत करते हैं। ये रहेगा हमारा 5वां प्रश्न। सर्वनाम पे बहुत तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कभी कभी आपको संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द भी लिखने के लिए आ सकता है, हमने देखा है। तो संज्ञा क्या है? नाम है। नाम के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो ये भी हम करते हैं कि प्रश्न 5वां था, संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करो। ऐसे भी आ सकता है, सर्वनाम का प्रयोग करो। तो यहां पे सर्वनाम शब्द दिया होगा और हम उसके स्थान पर, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम आज 2 वाक्य दे रहे हैं आपको। जैसे गीता नाच रही है। एक और वाक्य मैं बना देता हूं, रोहन, एक और लिख देते हैं, रोहन ने खाना खाया। रोहन ने खाना खाया। अब यहां पे हमें क्या करना है? इनके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिखना है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? गीता नाच रही। तो गीता की जगह पे सर्वनाम लिखना है, वह नाच रही। तो इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। गीता नाच रही है, हमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिखना है, वह नाच रही है। नाच रही है। तो हमने क्या किया? यहां पे संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। तो ठीक इसी तरह यहां पे भी रोहन ने खाना खाया। तो यहां पे गीता नाम था, हमने गीता के स्थान पर वह लगा दिया और वह सर्वनाम है, आपको पता ही है। यहां पे रोहन ने खाना खाया, तो रोहन ने के स्थान पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। और हम जानते ही हैं रोहन ने खाना खाया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? उसने
उसने उसने किसकी जगह हमने लिखा है? रोहन की जगह पे। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। तो बच्चों इसी तरह हम अभ्यास अपना जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे। तो ये थे हमारे व्याकरण से संबंधित अपना ज्ञान परखो। इसमें आपने देखा है हमने अलग अलग जो पाठ के मिला जुला के भी प्रश्न पूछे, क्योंकि बच्चे मिला जुला के जो प्रश्न अगर करना सीख जाएंगे तो वो भी और अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।